हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने सेक्रेड ज्योग्राफी के अवेयरनेस के बारे में पढ़ा था कि लोग किस तरीके से अवेयर हैं और हमारे कितने धाम हैं, कितने शक्तिपीठ हैं, कितने ज्योतिर्लिंग हैं और किस तरीके से ये हमारी ज्योग्राफी से कनेक्टेड है। आज के टॉपिक में हम सेक्रेड इकोलॉजी के बारे में जानेंगे। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो उनके बीच का इंटरकनेक्शन होता है, जो उनकी इंटरडिपेंडेंसी होती है, उसको इकोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पर सेक्रेड इकोलॉजी की बात करी जा रही है। तो हम ये जानेंगे कि सेक्रेड इकोलॉजी होती क्या है। आपने देखा होगा कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जितने भी पिलग्रिम्स हैं, वो किसी न किसी नेचुरल इन्वायरमेंट या फिर नेचुरल एलिमेंट के आसपास ही जो है सिचुएटेड है। चाहे आप यहाँ पे केदारनाथ की बात कर लो, चाहे बद्रीनाथ की बात करो, चाहे पुरी की बात करिए आप, या आप सोमनाथ मंदिर की बात कर लीजिए, वैष्णो देवी की बात करिए, ये सभी जो हैं किसी ना किसी नेचुरल साइट यानी कि पहाड़ों के पास, नदियों के पास या किसी जंगल के पास हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे ये सेक्रेड प्लेसेस हैं, ये ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं। तीर्थास आर ऑफन नियर रिवर्स, लेक्स, फॉरेस्ट और माउंटेन सीन एज सेक्रेड प्लेसेस कॉल्ड पुण्य क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र। सो जितने भी तीर्थ स्थल हैं हमारे, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये रिवर्स के पास, लेक्स के पास, फॉरेस्ट के पास या माउंटेन एरियाज़ के पास जो है पाए जाते हैं, जिनको हम पुण्य क्षेत्र कहते हैं या फिर पवित्र क्षेत्र या पवित्र स्थल के नाम से जानते हैं। व्यूइंग नेचर एज सेक्रेड हेल्प्स प्रोटेक्ट इट एज ह्यूमन्स फील कनेक्टेड टू इट। और नेचर के पास ऐसी सेक्रेड प्लेसेस को देखना हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव जो है फील करवाता है और ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसी चीज़ें प्रोटेक्टेड है। मतलब अपने वैष्णो माता की अगर कहानी सुनी होगी, तो जब भैरव जी जो थे उनके पीछे जा रहे थे, तो वो जाकर एक गुफ़ा के अंदर बैठी थी और 9 महीने तक उसी गुफ़ा के अंदर रही थी, जिसकी वजह से उसे गर्भ गुफ़ा कहा गया। और उन्होंने जो हमारी बाण गंगा है, जहाँ पर हनुमान जी ने पानी पिया था, तो इन सब की एक अपनी एक स्टोरी है, अपनी एक मैथोलॉजी है और वो भी एक नेचुरल प्लेस पर ही कहीं पहाड़ों के पास ही जाकर बसी। तो जो लोग हैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं और बहुत प्रोटेक्टिव फील करते हैं। सेक्रेड इकोलॉजी ब्लेंड्स ज्योग्राफी, कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी टू प्रिजर्व नेचर। तो जो हमारी सेक्रेड इकोलॉजी है, मींस कि जो हमारी सेक्रेड साइट्स हैं और जो हमारे इन्वायरमेंट के साथ, जो हमारे पर्यावरण के साथ जो उसका कनेक्शन है, वो हमारी ज्योग्राफी को ब्लेंड करता है। मींस कि जितनी भी हमारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, उन सभी को आपस में जोड़ता है, हमारे कल्चर को जोड़ता है, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है और जो हमारे अंदर की फीलिंग है टुवर्ड्स आवर नेचर, तो वो चीज़ बढ़ जाती है। हम अपने नेचर को और ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी अरावली हिल्स, लास्ट ईयर क्या हो रहा था कि अरावली हिल्स को कट करने की बात करी जाती, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि अरावली हिल्स को हम क्यों कट करेंगे, क्योंकि अरावली हिल्स वो रीजन है राजस्थान का जो पूरे राजस्थान को एक डेजर्ट में कन्वर्ट नहीं कर रही, या फिर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें जिसको डेजर्ट बनने से बचा रही है। इसके अलावा जो वहाँ की कम्युनिटी है, जो ऑलरेडी पेड़ों को इतना ज़्यादा मानती है, वो नहीं काटने देंगे उनको, क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हैं इन्वायरमेंट के साथ हमारे। ऐसे ही आपने राजस्थान में बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में सुना होगा कि वो भी अपने जानवरों को, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा प्रोटेक्शन देती हैं। तो सेक्रेड इकोलॉजी से क्या होता है कि जो लोग हैं वो नेचर के टुवर्ड्स अवेयर होते हैं, नेचर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर अब अगर हम बात करते हैं रिवर्स एंड संगम, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था संगम होता क्या है। दो नदियों का जो मिलन होता है, जब दो नदियां आपस में मिलती हैं, उसको कहा जाता है संगम। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा रिवर जो है, जब ये मिलती हैं तो इनका संगम बनता है। और गंगा, यमुना, सरस्वती का जो संगम है वो प्रयागराज में होता है।
So rivers have been worshipped since Vedic times as seen in the Nadi Stuti Sukta of the Rig Veda praising 19 ancient rivers. तो जो रिवर्स हैं, हम रिवर्स की पूजा जो है सिर्फ आज से ही नहीं, अपने वैदिक पीरियड से ही कर रहे हैं, वैदिक टाइम से ही कर रहे हैं। और ऋग्वेद के अंदर नादी स्तुति सुक्ता जो है मतलब इसमें बताया गया है कि हमारी 19 ऐसी रिवर्स हैं जिनको हम एज अ गॉड जो है वर्शिप करते हैं, जिनको हम गॉडेस कहते हैं, देवी कहते हैं। जैसे आपने गंगा माता सुना होगा, आपने यमुना मैया सुना होगा, आपने देखा होगा कि इनके घाटों पे आरती करी जाती है। तो लोग नदियों को भी जो है एज अ गॉड, एज अ गॉडेस ट्रीट करते हैं। रिचुअल्स इन्वोक रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु एंड कावेरी। और इनके आसपास आपने देखा होगा कि लोग अपने रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए भी जाते हैं। जैसे लोग हरिद्वार में मुंडन करवाने के लिए जाते हैं, या फिर गढ़गंगा जाते हैं, और किसी भी ऐसे सेक्रेट प्लेस पे जो उनके गांव के आसपास में या फिर उनके टाउन के आसपास में जो सेक्रेट प्लेस मानी जाती है, जो सेक्रेट रिवर होती है, उसके अराउंड वो जाते हैं सिर्फ अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करने। ऐसे ही जब हिंदू धर्म में किसी इंसान की मृत्यु होती है, किसी की डेथ होती है, तो जो उसकी एशेस होते हैं, जो उसकी बॉडी की, उसका भी विसर्जन जो है नदियों के अंदर किया जाता है। These rivers are lifelines and their source, tributaries and paths are sacred, visited by pilgrims. तो ये जो रिवर्स है ये हमारी लाइफ लाइन है। अगर हम इसको सेक्रेड इकोलॉजी से सेपरेट करते हैं, अगर हम ये देखें तो रिवर्स आर द सोर्स ऑफ वाटर, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी। जैसे दिल्ली वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो यमुना रिवर है वो लाइफ लाइन है दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली का जो पानी है, जो पीने का पानी आपको मिल रहा है, वो यमुना रिवर से हमें मिल रहा है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पंजाब, जिसके नाम में ही 5 नदियाँ हैं, पंजाब का मतलब ये है कि ऐसी धरती, ऐसी ज़मीन जो 5 नदियों वाली हो, इसलिए उसको पंज आब कहा जाता है, जहाँ से 5 नदियाँ फ़्लो कर रही हैं। तो जो रिवर्स हैं वो हमारी लाइफ लाइन है, जो हमारी डेली नीड्स को पूरा करती हैं, और जो उनकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो मेन सोर्स है पानी का। मतलब ट्रिब्यूटरीज़ मतलब कि जब एक बड़ी रिवर में छोटी छोटी रिवर्स आके मिक्स हो जाती हैं, वो उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं। इसके अलावा ये जो रिवर्स हैं ये एक सेक्रेट पाथ से जाती हैं। आपने देखा होगा कि आप किसी भी पिलग्रिम के पास जाओ, किसी भी तीर्थ स्थल के पास जाओगे, आपको वहाँ से नदी जो है बहती हुई ज़रूर मिलेगी। आपने देखा होगा, अगर आप जगन्नाथपुरी गए हो, आप उज्जैन जा रहे हो, आप महाकालेश्वर जा रहे हो, आप किसी भी जगह जाओ, चाहे आप दरगाह भी क्यों ना जाओ, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी लेक बनी हुई होती है, जिसका एक अलग ही मतलब होता है। अगर आपने निज़ामुद्दीन की दरगाह देखी होगी तो वहाँ पर भी एक लेक है। वैसे तो उसे आज के टाइम पे लॉक किया गया है, उसे बंद कर रखा है उस रास्ते को, लेकिन वहाँ पर भी वो लेक है, और ऐसा कहा जाता है कि उसके पानी से जो है आपके मतलब अगर आप बीमार हो तो आप ठीक हो जाओगे। ये सबकी अपनी बिलीफ है, अपने फेथ हैं। पीपल रिस्पेक्टफुली कॉल रिवर्स गंगा जी और यमुना जी इन लोकल लैंग्वेज। तो आपने देखा होगा कि आपकी लोकल लैंग्वेज में या फिर आपके एरिया में, आपके घर में भी रिवर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली देखा जाता है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनका नाम लिया जाता है। जैसे गंगा जी, यमुना जी। संगम where rivers meet like in Prayagraj, Ganga, Yamuna and invisible Saraswati are especially holy. तो संगम क्या होता है? जब 2 नदियाँ या 2 से ज़्यादा नदियाँ आपस में मिलती हैं तो उनका संगम होता है, यानी कि वो आपस में मिल चुकी हैं, वो आपस में मिक्स हो गई हैं, तो वो संगम कहलाता है। जैसे कि प्रयागराज में होता है गंगा और यमुना का, उसके साथ जो सरस्वती रिवर है जो कि इनविजिबल हो चुकी है, आज के टाइम पे सूख चुकी है, उसका। और ये हमारी होली रिवर्स है, पवित्र नदियाँ हैं। उसके बाद अगर हम कुंभ के मेले की बात करें यहाँ पर, तो आपने 2025 का जो कि कहा गया था कि इतने लंबे टाइम बाद जो है, 100 सालों बाद जो है एक कुंभ का मेला जो आया था। मतलब कि वैसे तो हर साल जो है हमारा कुंभ का मेला लगता है, लेकिन लास्ट ईयर का जो कुंभ मेला था वो सबसे ज़्यादा
सबसे अहम माना गया लास्ट का कुंभ मेला जो था। द कुंभ मेला इज़ अ मेजर पिलग्रिमेज हेल्ड एवरी 6 ईयर इन हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एंड उज्जैन। तो जो कुंभ मेला है ये एक बहुत मुख्य तीर्थ स्थल है हमारे लिए, जो हर 6 साल में जिसको हेल्ड किया जाता है, जो लगता है। और ये लगता कहाँ है? सिर्फ 4 जगह पे लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एंड उज्जैन। इसकी अपनी एक कहानी है। कहते हैं कि अमृत मंथन के टाइम पे जो विष पिया गया था, मतलब जो देवताओं के बीच में और असुरों के बीच में जिस अमृत को लेकर लड़ाई हो रही थी, उस टाइम की बात है ये। सो इट कम्स फ्रॉम द लेजेंड ऑफ अमृत मंथन वेयर गॉड्स एंड डेमॉन्स चर्न द ओशियन ऑफ अमृत नेक्टर। मीन्स कि जब आपने ये स्टोरी सुनी होगी कि जब देवताओं और असुरों के बीच में लड़ाई हो रही थी अमृत को लेकर, कि अमृत उन्हें, असुर कह रहे थे कि उन्हें पीकर अमर बनना है और देवता कह रहे थे उन्हें। विष्णु एज मोहिनी टुक द अमृता पिक्चर एंड ड्रॉप्स फेल एट द 4 कुंभ मेला साइट्स मेकिंग देम होली। तो जो विष्णु जी थे उन्होंने उस टाइम पे मोहिनी का अवतार लिया था, और जो वो कलश था, जो अमृत का कलश था, उसको उठाया और उसकी जो बूंदें थी वो जो 4 जगह पे गिरी, वो हमारी कुंभ मेला की साइट्स बन गई, जो कि अपने आप में ही जो है आज के टाइम पे पवित्र स्थल माने जाते हैं। अ डिप इन द रिवर्स ड्यूरिंग द कुंभ मेला इज़ कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस। तो कुंभ के टाइम पर, यानी कि जो कि जनवरी वाला जो टाइम होता है हमारा, इस टाइम पे कुंभ मेला लगता है। इस टाइम पर जब लोग जो है उस टाइम इसको संगम स्नान भी कहा जाता है, कि लोग संगम नहाने के लिए जाते हैं। तो जो कुंभ में जो लोग नदियों के अंदर जब डुबकी लगाते हैं, जो एक तरीके से स्नान करते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है उसे। In 2025, about 660 million people joined the Kumbh Mela, showing its importance. तो 2025 में मीन्स लास्ट ईयर 660 मिलियन लोग जो है उन्होंने कुंभ मेला ज्वाइन किया था। इतने लोग जो है वहाँ पर गए थे, उन्होंने विज़िट किया था, जो कि कुंभ की इम्पोर्टेंस को शो करता है। UNESCO listed the Kumbh Mela as an intangible heritage of the world for its cultural value। और यूनेस्को में इस चीज़ को मेंशन किया गया है, इस चीज़ को लिस्ट किया गया है कि जो कुंभ मेला इंडिया में लगता है वो एक ऐसी हेरिटेज साइट है वर्ल्ड की जो कल्चरल वैल्यू को शो करता है। अब अगर हम माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट की बात करते हैं, सो माउंटेन एंड फॉरेस्ट, mountains are linked to legends and deities seen as gateways to heaven due to their height. Many tirthas and temples like those in the Himalayas are on hilltops, symbolizing a spiritual journey. तो जो माउंटेन्स हैं वो जो हमारी डाइटीज़ हैं, जो हमारी देवियाँ हैं, उनके साथ जुड़ी हुई है उनकी कहानियाँ। आपने वैष्णो देवी की कहानी सुनी होगी, आपने मूवी देखी होगी उनकी। और जो माउंटेन्स हैं वो इतनी हाईएस्ट, मतलब इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं कि जितने भी तीर्थांकर्स हैं या फिर जितने भी ट्रैवलर्स हैं जो जाते हैं, वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, मतलब जब वो जर्नी करते हैं तो उनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी बन जाती है, एक ऐसी जर्नी जिसमें वो भक्ति के साथ जा रहे होते हैं और भगवान का नाम लेते हुए जाते हैं, बहुत खुशी से जाते हैं जिसमें। और कहा जाता है कि जो पहाड़ हैं वो एक हेवन का रास्ता है हमारे लिए, एक जन्नत का रास्ता है हमारे लिए। और जितने भी टेम्पल्स हैं माउंटेनियस रीजन में, वो एक अलग ही स्पिरिचुअलिटी को सिंबलाइज करता है, उनकी अपनी एक अलग स्टोरी है। पिलग्रिम्स वंस वॉक टफ माउंटेन ट्रेल्स टेस्टिंग देयर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, द रोड्स नाउ मेक एक्सेस ईजियर। तो जो पिलग्रिम्स हैं, यानी कि जो माउंटेनियस रीजन में जो पिलग्रिमेज हैं, पहाड़ों पर जितने भी तीर्थ स्थल हैं उन पे चढ़ना जो है वो थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी लोग जाते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ जाते हैं। और आज के टाइम पे जो लोग हैं, मतलब आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ कर दी हैं, रास्ते बनवा दिए हैं, बीच बीच में आपको होटल्स मिल जाएंगे रुकने के लिए, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे खाना खाने के लिए, आप स्टे कर सकते हो।
तो इन सब चीज़ों से क्या हो चुका है कि लोगों की जो ट्रैवलिंग है वो और भी ज़्यादा ईजियर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा आसान बन चुकी है। तो माउंटेनियस रीजन पे पिलग्रिमेज करने के लिए या फिर ऐसे एरियाज़ में तीर्थ स्थल पे जाने के लिए हमें फिज़िकली और मेंटली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। फॉरेस्ट आर सेक्रेड इन मेनी ट्रेडिशन ऑफन सीन एज होम्स ऑफ डाइटीज़। तो जो जंगल है वो बहुत सेक्रेड माने जाते हैं हमारे लिए, हमारे ट्रेडिशन में भी, और देवियों का घर माना जाता है वो हमारी। बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे ट्रीज़, फॉरेस्ट एंड सेक्रेड ग्रूव्स के बारे में, कि हम हमारे इंडियन कल्चर में कौन कौन से जंगलों को या फिर कौन से पेड़ों को पूजा जाता है, जो एनिमल्स हैं हम उनकी किस तरीके से वर्शिप करते हैं, और पिलग्रिमेज जो है यानी कि जो तीर्थ स्थल है वो किस तरीके से ट्रेडिंग को बढ़ावा देता है, हमारी इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, और आज के टाइम पे जो एक सेक्रेडनेस है हमारी ज्योग्राफी की या फिर जो हमारी जितने भी पिलग्रिमेजेस हैं किस तरीके से वो एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं या फिर कैसे उनको पोल्यूट किया जा रहा है और हम उन्हें कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।